शायद इस वक्त आप किसी संघर्ष से गुजर रहे हैं, किसी खालीपन या अंधेरे को महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कब खत्म होगा यह दौर। पर याद रखिए, अंधेरा ही उजाले की पहली सीढ़ी होता है। अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह ब्रह्मांड का संकेत है, उस अदृश्य शक्ति का संदेश जो आपकी आत्मा की पुकार सुन रही है। इसका अर्थ है कि आप साधारण नहीं बल्कि चुने हुए हैं, स्वयं भगवान शिव के द्वारा। अगर यह शब्द आपकी चेतना को छू रहे हैं तो समझ लीजिए कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर आवाज, हर संकेत, हर संदेश किसी गहरे उद्देश्य से आता है। और यह संदेश जो इस समय आप सुन रहे हैं वह संकेत है कि शिव स्वयं आपको पुकार रहे हैं। वही शिव जो संहारक भी हैं और रक्षक भी, जो सृष्टि की शुरुआत भी हैं और उसका अंत भी। शिव का ज्ञान आसान नहीं है। यह किताबों या मंदिरों से नहीं मिलता, यह मिलता है अनुभव से, पीड़ा से और आत्मसमर्पण से। अगर आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आपने बहुत कुछ सहा है। वह दर्द झेला है जिसे सब समझ नहीं सकते। और यही दर्द, यही संघर्ष आपको खास बनाता है। शिव कहते हैं, जब तक बर्तन खाली नहीं होता उसमें अमृत नहीं भरा जा सकता। आपके भीतर जो खालीपन है वही आपके जागरण का आह्वान है। और अब समय आ गया है कि उस खालीपन को शिव के ज्ञान से भर दिया जाए। अपने मन को देखिए, कभी क्रोध, कभी डर, कभी निराशा, पर शिव का संदेश स्पष्ट है, स्थिर हो जाओ, भीतर झांको। क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जब आप भीतर उतरते हैं, जब आप खुद से मिलते हैं, तब शिव प्रकट होते हैं। वह बाहर कैलाश पर नहीं, आपके भीतर निवास करते हैं। अब अपनी आंखें बंद कीजिए और सुनिए, जैसे कोई कह रहा हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। डरो मत, यही शिव का ज्ञान है, अटूट भरोसा। भरोसा कि जो भी हो रहा है वह आपके विकास के लिए हो रहा है। आपने कई बार सोचा होगा, क्यों मैं, पर आज जो यह आवाज आप तक पहुंची है वह उत्तर है, आपके समय का आगमन हो चुका है। शिव का ज्ञान यह नहीं कहता कि मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, बल्कि यह सिखाता है कि आप इतने मजबूत बन जाएंगे कि कोई मुश्किल आपको झुका नहीं सकेगी। याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आप साधारण नहीं हैं। आप वो हैं जो टूटकर भी खड़े हुए हैं, और वही सबसे शक्तिशाली होते हैं। शिव का संदेश है, संहार के बाद सृजन होता है। जो व्यक्ति राख से उठता है वह पहले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली बन जाता है। अगर आप इस समय अपने जीवन के किसी मोड़ पर खड़े हैं तो मुस्कुराइए, क्योंकि यह अंत नहीं, एक नए आरंभ का संकेत है। अगर इस वक्त आप उलझन में हैं, रास्ता बंद नजर आ रहा है, तो याद रखिए, शिव का संदेश सरल है, रुको मत। यह स्थिति भी बीत जाएगी। और जब आपका समय आएगा तो खुद आपको यकीन नहीं होगा कि आपने कितना कुछ पार कर लिया। इस पल को याद रखिए, शायद यही पल आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि जब आप इस संदेश को बार बार सुनेंगे, जब आप अपने भीतर उतरेंगे, जब आप शिव को पुकारेंगे, तो धीरे धीरे सब बदलने लगेगा, आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी किस्मत। शिव का ज्ञान आपको डर से मुक्त करता है। वो सिखाता है कि सुख और दुख, जीत और हार सब अस्थायी हैं। जो स्थायी है वो है आपका आत्मबल, और अब वही आत्मबल जागने वाला है। अगर आप अभी भी यह सुन रहे हैं तो यह कोई इत्तेफाक नहीं, शिव ने आपको चुना है। वो आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप खास हैं। और जब कोई खास होता है तो उसका रास्ता भी अलग और चुनौतीपूर्ण होता है। हाँ, रास्ता कठिन होगा, लेकिन अंत में विजय आपकी ही होगी।
अब इस पल में अपनी धड़कनों को महसूस करो। क्या वे तेज हैं, धीमी है? क्या भीतर डर है या उत्साह? जो भी महसूस हो रहा है वह गलत नहीं है, वो शिव का संकेत है। शिव कहते हैं, तुम्हारा हर एहसास, हर विचार मेरे पास आता है, इसलिए जान लो तुम अकेले नहीं हो। शिव का मार्ग साधक का मार्ग है। यह आसान नहीं, लेकिन पवित्र है। इसमें चाहिए धैर्य, विश्वास और आत्मसमर्पण। और जो इस मार्ग पर चल देता है वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आप उस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं जो आपके भीतर सो रही है? अगर हाँ, तो बस अभी इस पल को पूरी तरह महसूस करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, धीरे धीरे गहरी सांस लो, फिर छोड़ो। हर सांस के साथ डर को बाहर निकालो, हर सांस के साथ शांति को भीतर आने दो। यह सिर्फ हवा नहीं है, यह शिव की ऊर्जा है। वही ऊर्जा जो हिमालय की चोटियों पर बहती है, जो कैलाश के चारों ओर गूंजती है, अब वही ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। शिव ज्ञान हमें एक सच्चाई सिखाता है, असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। जो खुद को जीत लेता है, दुनिया उसके आगे झुक जाती है। अब दूसरों को दोष देना बंद करो, परिस्थितियों को, लोगों को, किस्मत को। क्योंकि असली शक्ति आपकी सोच में है। जब सोच बदलती है, किस्मत खुद झुक जाती है। याद रखो, शिव विनाश के देवता हैं, लेकिन विनाश का अर्थ है बुराई, डर और अज्ञान का अंत। जो भी नकारात्मकता आपको रोक रही है, शिव उसे नष्ट कर देंगे। बस दिल से कहो, शिव मुझे बदल दो, मुझे सही मार्ग दिखा दो, और फिर देखना कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। कभी रास्ता लंबा लगेगा, कभी सब धुंधला, लेकिन याद रखो, शिव चुप रहकर भी सुनते हैं। जब तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, असल में बहुत कुछ हो रहा होता है। तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, तुम्हारा कर्म शुद्ध हो रहा है, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। और जैसे ही सही समय आता है, सब कुछ अचानक स्पष्ट हो जाता है। सोचो, कितनी बार तुम गिरे फिर भी उठ खड़े हुए। कितनी बार लोगों ने हंसकर कहा, ये नहीं कर पाएगा, लेकिन तुम रुके नहीं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। शिव उन्हीं को चुनते हैं जो टूटी राहों पर भी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो कभी टूटा नहीं, वो शिव तक पहुंच ही नहीं सकता। अब इस पल अपना हाथ अपने दिल पर रखो और महसूस करो वो धड़कन जो कह रही है, तुम तैयार हो। अब खुद से वादा करो, मैं अब डर में नहीं जीऊंगा, मैं खुद को छोटा नहीं मानूंगा, मैं अपने जीवन का निर्माता बनूंगा। अब शिव का नाम लो, ओम नमः शिवाय। इसे केवल सुनो मत, महसूस करो। हर अक्षर, हर स्वर तुम्हारे तन, मन और आत्मा की हर कोशिका को रूपांतरित कर रहा है। जब तुम इस मंत्र को बार बार दोहराते हो, धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, विचार निर्मल हो जाते हैं। आज का दिन याद रखना, यह दिन तुम्हारे जीवन का मोड़ बन सकता है। यही वो पल है जब डर मिटेगा और आत्मा शिव से जुड़ जाएगी। और जब आत्मा शिव से जुड़ती है, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। तुम खास हो, इसीलिए यह संदेश तुम्हारे तक पहुंचा है। और अगर अब भी सुन रहे हो, तो मान लो शिव ने तुम्हें चुन लिया है। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे इस मंत्र को मन ही मन दोहराओ। हर जप के साथ महसूस करो, भीतर की सारी नकारात्मकता गल रही है। डर, चिंता, गुस्सा सब पिघल रहे हैं। उनकी जगह भर रही है एक नई ऊर्जा, एक नई प्रकाश की लहर। शिव का ज्ञान सिखाता है, जो भी जीवन में घट रहा है, वह तुम्हारे विकास के लिए हो रहा है। अगर अभी कठिनाई है, तो मान लो शिव तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं।
जैसे लोहा तपकर तलवार बनता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा इन संघर्षों से गुजरकर दिव्यता को छूने वाली है। अब जरा सोचो, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चोट क्या है? वो कौन सा दर्द है जो आज भी अंदर तक हिला देता है? वो याद, वो घटना जो तुम्हें बार बार तोड़ देती है। अब उसे शिव को सौंप दो। कल्पना करो, तुम वह दर्द अपने हाथों में पकड़कर शिव के चरणों में रख रहे हो और शिव मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कह रहे हो, अब यह मेरा है। अब तुम मुक्त हो, जो भी बोझ है, जो भी डर है, उसे छोड़ दो। यही तो शिव सिखाते हैं, विरक्ति में ही मुक्ति है। जब तुम छोड़ देते हो, तभी नया जीवन जन्म लेता है। अब कल्पना करो, तुम्हारे चारों ओर एक सफेद शांत रोशनी फैल रही है। यह रोशनी ठंडी है, परंतु अपार शक्तिशाली। यह तुम्हें घेर रही है, तुम्हें सुरक्षित कर रही है, तुम्हें स्थिर और शांत बना रही है। यह शिव की ऊर्जा है, अब तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे हर श्वास के साथ, हर धड़कन के साथ, अब धीरे धीरे गहरी सांस लो और उतनी ही शांति से धीरे धीरे छोड़ो। हर सांस के साथ महसूस करो, तुम हल्के हो रहे हो, मुक्त हो रहे हो। और जितना हल्का तुम महसूस करोगे, उतना ही अपने असली स्वरूप, अपने शिवत्व के करीब पहुंचते जाओगे। शिव का सच्चा संदेश यही है, तुम खुद ईश्वर हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है, वही चेतना है, वही ज्योति है। तुमने बस उसे भुला दिया है, दबा दिया है। पर आज वो चेतना फिर से जाग रही है। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और 3 वाक्य खुद से कहो, मैं खास हूं, मैं तैयार हूं, शिव मेरे साथ हैं। इन 3 वाक्यों को अपने मन में गहराई तक बसा लो। जब भी डर लगे, उलझन हो या मन डगमगाए, इन शब्दों को दोहराना। ये 3 वाक्य तुम्हारी ढाल बन जाएंगे। जीवन में जो भी आए, सुख या दुख, मान लो वह शिव का आशीर्वाद है। जो खोया वह भी शिव का था, जो मिलेगा वह भी शिव का होगा। जब यह भाव भीतर उतर जाता है, तो कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी साधना देना चाहता हूं। आज से हर सुबह और हर रात सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करो। मन शांत करो और जप करो, ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे यह मंत्र तुम्हारी सांसों का हिस्सा बन जाएगा। और तब देखना, तुम्हारे जीवन में कैसी अद्भुत शांति, कैसी गहरी शक्ति उतरती है। और याद रखना, अगर यह वीडियो तुम्हारे तक पहुंचा है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह संकेत है कि शिव तुम्हें बुला रहे हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे रूपांतरण का। अब अपने मन को और शांत करो, महसूस करो, चारों ओर सिर्फ शांति है। न कोई शोर, न कोई चिंता, सिर्फ सन्नाटा। पर इस सन्नाटे में तुम अकेले नहीं हो। यह शिव हैं, जो नंगी आंखों से नहीं दिखते, पर हर सांस में, हर धड़कन में मौजूद हैं। अब कल्पना करो, तुम कैलाश पर्वत की तलहटी में खड़े हो। चारों ओर सफेद बर्फ, ठंडी हवा और दिव्य धुंध। उस शांति में गूंज रही है एक गहरी ध्वनि, ओम। वो ध्वनि पूरे ब्रह्मांड से निकलकर तुम्हारे भीतर उतर रही है। धीरे धीरे तुम्हारे सारे डर पिघल रहे हैं, सारी अधूरी इच्छाएं मिट रही हैं, सारे सवाल शांत हो रहे हैं। अब तुम्हारे भीतर बस एक चीज बची है, भरोसा। अटूट भरोसा कि जो होगा वही सही होगा। महसूस करो, एक नई शक्ति जाग रही है तुम्हारे भीतर। एक रोशनी, एक साहस, एक शिवत्व। यही रोशनी हर अंधकार को मिटा देती है और अब वही रोशनी तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। आज के बाद तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी दिशा सब बदल जाएगी। और जब ऊर्जा बदलती है, तो किस्मत भी बदल जाती है। अब एक गहरी सांस लो
और धीरे से कहो ओम नमः शिवाय। इसे 3 बार दोहराओ। पहली बार अपने डर को छोड़ने के लिए, दूसरी बार अपनी आत्मा को जगाने के लिए, तीसरी बार शिव से एक होने के लिए। अब महसूस करो तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है, दिल पर से बोझ उतर गया है और तुम पूरी तरह तैयार हो उस नए सफर के लिए जिसे स्वयं शिव ने तुम्हारे लिए चुना है। याद रखो, अगर यह वीडियो तुम्हारे पास पहुंचा है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह तुम्हारा बुलावा है, शिव ने तुम्हें चुन लिया है। और जब शिव किसी को चुनते हैं तो फिर जीवन का हर मोड़, हर राह उसी को ऊपर उठाने के लिए होती है। अब से हर कदम पर, हर सांस में शिव तुम्हारे साथ हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर शब्द, हर मुलाकात, हर संकेत अपने साथ एक संदेश लेकर आता है। और यह आवाज जो तुम अभी सुन रहे हो, यह भी एक संकेत है, संकेत कि जीवन में अब कुछ गहराई से बदलने वाला है। शिव ज्ञान कहता है, कठिनाई वो परीक्षा है जिसे पार करने पर आत्मा अपनी असली शक्ति को पहचानती है। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुंचे हैं तो समझ लो अब तुम तैयार हो उस शक्ति को जानने के लिए जो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी। अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस अंदर लो, थोड़ी देर रोककर धीरे धीरे छोड़ो। महसूस करो हर सांस के साथ तुम्हारा डर, तुम्हारी थकान बाहर निकल रही है और एक नई ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतर रही है। याद रखो, शिव बाहर कहीं कैलाश पर नहीं हैं, वो तुम्हारे भीतर हैं, हर धड़कन में, हर सांस में, हर एहसास में। सोचो, वो दर्द जो तुमने झेला, वो ठोकरें, वो आंसू, क्या वो बेकार थे? नहीं, वो सब तुम्हें नया बनाने के लिए थे। क्योंकि शिव हमेशा उन्हें चुनते हैं जो टूटे हैं। क्योंकि जो टूटा है वही फिर से बन सकता है और पहले से भी ज्यादा मजबूत। अब अपने दिल से 3 वाक्य कहो, मैं खास हूं, मैं तैयार हूं, शिव मेरे साथ हैं। जब भी डर लगे, जब भी उलझन हो, इन 3 वाक्यों को याद करना। ये तुम्हारी ढाल बन जाएंगे। अब कल्पना करो तुम कैलाश पर्वत की तलहटी में खड़े हो। चारों तरफ सफेद बर्फ, ठंडी हवा, नीला आकाश और बीच में तुम, शांत, स्थिर, जागृत। अचानक एक गहरी ध्वनि गूंजती है। ओम। यह ध्वनि ब्रह्मांड से निकलकर तुम्हारे भीतर उतर रही है। यह तुम्हें बदल रही है। अब धीरे से ओम नमः शिवाय जपना शुरू करो। हर जप के साथ महसूस करो तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है, डर मिट रहा है। पहला जप अपने पुराने बोझ को छोड़ने के लिए, दूसरा जप अपनी आत्मा को जगाने के लिए, तीसरा जप शिव से एक हो जाने के लिए। अब बस शांति है, तुम्हारा मन स्थिर है, आत्मा निर्मल है और तुम तैयार हो अपने नए रूप, अपने नए सफर के लिए। क्योंकि अगर यह वीडियो तुम तक पहुंचा है तो समझो यह तुम्हारे जीवन का मोड़ है। आज के बाद तुम्हारा सोचने का तरीका बदलेगा, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी और जब ऊर्जा बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। ओम नमः शिवाय।